हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चंद्रशेखर ने कहा, हमारी पार्टी के किसी सदस्य को उठाकर दिखाए सरकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बढ़ती तानाशाही पर चंद्रशेखर ने दी खुली चेतावनी। जी हां, यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद बसपा ने भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में चंद्रशेखर ने भी अब आक्रामक तेवर कायम कर लिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने ये कहा कि मायावती अपनी पार्टी की अध्यक्ष है, उनकी अपनी रणनीति है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता महसूस करता है कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा हो, लेकिन एक बड़ी पार्टी के नेता द्वारा जिला पंचायत के चुनाव में आत्मसमर्पण कर देना सरकार को खुली छूट या तानाशाही की परमिशन देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इसे वॉक ओवर भी कहते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि वे बुआ जी पर ज्यादा नहीं बोलेंगे और अपनी पार्टी की रणनीति पर ध्यान देंगे, पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से हटना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए झटका है। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी कर रही है। वे जिला पंचायत सदस्यों को पीटा भी किया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सपा बसपा आरएलडी के जिला पंचायत सदस्यों को पीटा भी गया, जबरन मुकदमे भी ठोके गए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वे बीजेपी सरकार को खुली चुनौती देते हैं कि उनकी पार्टी के किसी जिला पंचायत सदस्य को उठाकर दिखाएं, उन्हें प्रताड़ित करके दिखाएं, तो हम बताएंगे जनता कितनी ज्यादा ताकतवर है। चंद्रशेखर ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है और जब उसका भरोसा टूट जाता है तो वो काम क्या करेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग 1 जुलाई से बहुजन साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूपी सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि ये समझ लेना चाहिए कि ये सरकार स्थायी नहीं है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि योगी सरकार 6-7 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि यूपी की जनता इसे उखाड़ फेंकेगी। इस तरह चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को खुली चुनौती भी दी है, वह उनकी पार्टी के किसी जिला पंचायत सदस्य को उठाकर दिखाए, उन्हें प्रताड़ित करके दिखाए, तो वे दिखाएंगे कि बहुजनों को प्रताड़ित करने का अंजाम क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रशेखर ने एक तरफ जहां बसपा को भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने की नसीहत दी है, तो दूसरी उन्होंने भाजपा को कड़ी चुनौती भी दी है, जिससे राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।